तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। जी हां, मनुगोड में चुनाव होने वाला है और सैबराबाद पुलिस को सुमन रेड्डी और कोमाती रेड्डी सूर्य पवन रेड्डी से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और दोनों ही भाजपा के जो कैंडिडेट हैं कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के साथी माने जाते हैं। मगर हमारी खबर इससे भी बड़ी है। नमस्कार। क्या के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना सरकार को गिराने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रजामंदी थी? क्या तेलंगाना सरकार को गिराने के पीछे देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी BL संतोष एक अहम किरदार निभा रहे थे? दोस्तों, ये दावे सनसनीखेज हैं और ये दावे वहां की पार्टी TRS कर रही है और हैदराबाद पुलिस कर रही है। उन्होंने बाकायदा ऑडियो क्लिप्स जारी किए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ब्रोकर्स, उनके दलाल TRS के 4 विधायकों के साथ बात कर रहे हैं और इस बातचीत में अमित शाह का नाम लिया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता BL संतोष का नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, मैं एक एक करके इस पूरी खबर के पात्रों का परिचय आपसे कराना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर यह है देश के गृह मंत्री अमित शाह, आपकी स्क्रीन पर हैं BL संतोष। BL संतोष के बारे में इस पूरे ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि जो ब्रोकर्स हैं या जो दलाल हैं बीजेपी के, वो TRS के विधायकों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप बड़ी तादाद में अपने साथ विधायकों को ले आए तो हम आपको BL संतोष से मिलवा सकते हैं और काम हो सकता है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी गिरने वाली है। उनके 43 विधायक अब हमारे साथ हैं। इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों। इस पूरी बातचीत में 100 से 50 करोड़ रुपए देने की बात हो रही थी। मगर सबसे बड़ा सवाल, अगर यह ऑडियो रिकॉर्डिंग सही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब है। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स किसी और ने नहीं, वहां की सत्ताधारी पार्टी TRS ने और हैदराबाद की पुलिस ने जारी किए हैं। मैं आपको सबसे पहले बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये हैं नंद कुमार। नंद कुमार जो हैं वो बिजनेसमैन है हैदराबाद में और यहां पर आप देख सकते हैं भाजपा के सांसद है G किशन रेड्डी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके करीब दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह शख्स बीजेपी के कितने करीब था। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए दोस्तों, ये हैं सतीश शर्मा। ये फरीदाबाद के पुरोहित हैं, वहां के पंडित हैं और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वो दिखाई दे रहे हैं किसके साथ? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ। अब देखिए दोस्तों, ये हैं D सिम्या जी। ये पीठाधिपति हैं तिरुपति मंदिर के और ये दिखाई दे रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी, अगर हैदराबाद पुलिस की बात सही है, तो धार्मिक चेहरों और बिजनेसमैन के कॉकटेल का इस्तेमाल कर रही है सरकारों को गिराने के लिए। बात यहां रुकती नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आखिर वो कौन से TRS के विधायक हैं जिन पर निशाना साधा गया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये जो पूरी बातचीत हुई है, ये जो पूरी बैठक हुई है, वो TRS के विधायक रोहित रेड्डी के घर पर हुई है, उनके अपने फार्म हाउस में हुई है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आखिर वो कौन से 4 विधायक हैं जिन पर निशाना साधा जा रहा था। नंबर 1 G बलाराजू, नंबर 2 B हर्षवर्धन रेड्डी, नंबर 3 RK राव और नंबर 4 रोहित रेड्डी। रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर यह बैठक होती है दोस्तों। और अब मैं आपको वो बातचीत सुनवाना चाहता हूं जो हैदराबाद पुलिस ने जारी की है दोस्तों। सबसे पहले इस बातचीत में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ब्रोकर जो हैं वो कह रहे हैं TRS के विधायकों से कि इस ऑपरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रजामंदी है, अमित शाह की रजामंदी है। अगर आपके साथ बहुत बड़ी तादाद में विधायक हैं तो BL संतोष से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। आप पूरी बातचीत सुनिए दोस्तों और फिर मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। The center is always ready with the deal. Yeah, that's why they, But he asking me that they are giving 100% support. No, मैं बोला क्यों उसमें डाउट नहीं So है? that is what I am- तुम किससे डील कर रहे? मैं बोला तुम किससे डील कर रहे?
इंडिया नंबर 1 से डील कर रहे हैं, क्यों बोला? तो just what I am saying is, see, Santosh is a very big person. He is not like he is not a small person. Okay. So even the minister goes also, the minister has to take the appointment with the Santosh. Then only Santosh will allow. Okay. That is the protocol of him. So calling him and asking him to come there, when he says, see, when bulk is there, then I can plan for that. If bulk is not there, then this 3 or 4 is there, and if you want ex-MLC, ex-MLA, I can arrange 4, 5, 6. So totally 10 I'll give. मैं फिर दोहरा दूं, अगर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सही है दोस्तों, तो ये कई चीजों की पुष्टि करती है। आपको याद होगा जब कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल की सरकार गिराई गई थी, तो उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की ढेरों ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। उसमें येदियुरप्पा कथित तौर पर अलेजेडली कह रहे थे कांग्रेस के विधायक से कि तुम आ जाओ हमारी पार्टी में, हम तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे। फिर मत भूलिए, मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ जो हैं वो शामिल हो जाते हैं बीजेपी में। उस वक्त खुलेआम मंच से शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार को गिराने का फरमान कहीं और से नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था। अगर यह सरकार नहीं गिरती तो प्रधानमंत्री की नाक कट जाती है, किसी और के शब्द नहीं थे, शिवराज सिंह चौहान के शब्द थे। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? हर बड़े मामले में साफ तौर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है। याद है आपको, झारखंड में 3 विधायक पकड़े जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, और उस वक्त भी झारखंड के एक विधायक आरोप किस पर लगाते हैं? हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। अब आरोप किस पर लग रहा है? बीएल संतोष पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। यही नहीं दोस्तों, इस बातचीत में आप सुनेंगे यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की सरकार भी अब हमारे कब्जे में है, 43 विधायक अब हमारे कब्जे में हैं और वो सरकार भी कभी भी गिर सकती है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। then we'll have the complete operations whatever they have, because apart from this we are operating the Delhi also. Okay, sir. We are having 43 numbers there, so that is also on the same route. We are operating in Delhi also, no? So he is having more. We have 43 there, so they will retain their membership. Okay. Then what we will do? I will be there on 26th. And so 26th, before you coming, take something. I know what. I was already connected with that. In the morning itself, we had a 1-hour discussion with both the people. Shah and asking about that one. Payment, no? 100 days is okay. 100 days is okay for him only. Okay. That's different 50 days. मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, इसकी स्वतंत्र जांच कराने की जरूरत है। ये जो 3 चेहरे मैंने आपको दिखाया जो भाजपा के ब्रोकर्स थे, उनके दलाल थे, इनकी जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों ये लोग टीआरएस के विधायकों को वो भरोसा दे रहे थे? यहां पर दोस्तों ये ऑडियो वीडियो सामने उभर कर आ रहा है, अब तक इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एक काला इतिहास है सरकारें गिराने का। महाराष्ट्र को आप भूल गए? बताइए, यह बात सामने उभर कर आई थी कि कम से कम इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक हैं, उनमें से कम आधा दर्जन से 10 विधायक ऐसे हैं जिन पर ईडी ने केस किए हुए थे। अब जब से वो एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो गए, ईडी ने तमाम केसेस हटा दिए हैं। यानी कि साम दाम दंड भेद के साथ ये लोग सरकारें गिराना चाहते हैं। और अब तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने उभर कर आई हैं। बीएल संतोष जिसका नाम लिया जा रहा है वो पूरी तरह से खामोश है। सीधा सा सवाल, बीएल संतोष को किस बात का डर है? अपने ट्विटर टाइमलाइन पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रोल बने हुए हैं और यहां पर आप पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको सामने आना चाहिए, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। आपको जो तमाम आरोप हैं हैदराबाद पुलिस के और तेलंगाना सरकार के मंत्रियों के, उन्हें झूठा साबित करना चाहिए। और अगर आप ये बात करते हैं तो मैं आपको इस मंच पर जगह दूंगा, आपकी बात को रखूंगा।
मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है। बीजेपी सिर्फ एक बात कह रही है दोस्तों, बीजेपी ये कह रही है कि तेलंगाना में जल्द उपचुनाव होने वाले हैं और ये पूरी साजिश के चंद्रशेखर राव ने रची है। उन्होंने इसे झूठ करार दिया है, मगर बीएल संतोष खामोश है। देश के गृह मंत्री खामोश है, मगर मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब तख्ता पलट होता है तो नाम किसका आता है? देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आता है, अमित शाह का नाम सामने आता है। झारखंड में कोशिश होती है तो किसका नाम सामने आता है? हेमंत बिस्व शर्मा का नाम सामने आता है। और यह ना भूलें, महाराष्ट्र में भी जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र छोड़े थे तो पहले वो गए थे गुजरात। गुजरात से वो कहां आए थे? असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? फिर ये चेहरा, हेमंत बिस्व शर्मा। वही चेहरे बार बार सामने उभर कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह सत्ता में है दोस्तों, और जाहिर सी बात है इस बात की जांच नहीं होगी, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर इस देश में लोकतंत्र बना रहे तो इन मामलों की जड़ तक पहुंचा जाए। बहुत जरूरी हो जाता है। मगर दुख की बात यह है कि इस पर ना एजेंसीज कोई हरकत में आने वाली हैं और ना ही कोर्ट्स, ना ही अदालतें इस बात का संज्ञान लेंगी, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। खुलेआम लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है दोस्तों, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं, खुलेआम सौदे हो रहे हैं, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कोई मीडिया तक इस पर बात नहीं कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर तेलंगाना में जो हो रहा है इस पर अगर मीडिया बात करता तो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनता। मैंने अपने अन्य कार्यक्रमों में कहा है और फिर दोहराऊंगा, ये जो करोड़ों का आदान प्रदान हो रहा है कि 50 करोड़ दे दिए गए, 100 करोड़ दिए जाएंगे, ये पैसा कहां से आ रहा है बताइए? आपको याद होगा कुछ सालों पहले स्वर्गीय अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तो वो एक स्कीम लेकर आए थे। वो स्कीम क्या थी? सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा। वो चुनावी चंदा जिसमें देश के बिजनेसमैन अपना काला पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान कर सकते थे। और बाद में एक पड़ताल के जरिए पता चला था कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 70 से 90% भाजपा की जेब में जाता है। वो पैसा जिसका कोई हिसाब नहीं है। बताइए, ऐसे में आपको क्या लगता है वो 50 करोड़, वो 100 करोड़ कहां से आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, पीएम केयर्स फंड जो कि कोरोना के दौरान बनाई गई थी, वो भी आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आना चाहिए? आखिर पीएम केयर्स फंड ऐसा अंधा कुआं क्यों है जहां पैसा जब जाता है तो कहां जाता है, किसके पास जाता है, वो आपको पता नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है, जरूरी है, इनके जवाब दिए जाने जरूरी है। मैंने आपको बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनाई हैं जो हैदराबाद पुलिस ने जारी की है। भारतीय जनता पार्टी को इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को गलत साबित करना चाहिए। गलत साबित करना तो दूर की बात, वो सामने आकर बोल भी नहीं रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।